हाय डैड। मुझे पता है तुम क्या करके आए हो, फाइटिंग। मैं शर्त लगा सकता हूं तुमने कुछ नहीं खाया होगा। हिलिए मत। क्या? मुझे लगा हवा का झोंका आया। तुम बहुत ही तेज हो और अचूक भी। सचमुच अद्भुत है, लेकिन इससे तुम करोगे क्या? किकिंग से खुद की रक्षा करूंगा। ये करने की सचमुच जरूरत है? हाँ, कभी कभी ये कला भी है। तुम्हारा ये ट्रेनिंग पूरा हो जाने के बाद तुम इस कला से पैसे कैसे कमाओगे? तुम कितना चार्ज करोगे खुद की रक्षा करने के लिए? आपको पता नहीं इसका कितना महत्व है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि तुम इसका करोगे क्या। हो सकता है मैं टीचर बनूं। यह होटल तुम्हारा है, इसे तुम्हें ही चलाना है। और ये शुरू रखने के लिए गैंगस्टर्स को पैसे देते रहना है। मैंने आज तक उन्हें पैसे नहीं दिए और तुम भी कभी नहीं दोगे। जग अभी भी वैसा ही है। वेल, मैं 2 दिन पहले ही आ रही है। स्टीमशिप कंपनी ने मुझे खबर दी। अरे वाह। मैं तो उसे लेने नहीं जा पाऊंगा। तुम जाओगे जेरी? कब? आज। आज ही? मैंने तुम्हारे और मे के ट्रेन के टिकट शिकागो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेशन पे रखे। ना करने की कोई वजह नहीं है, तुम एक ही तो हो जिसके पास कोई काम नहीं है। ठीक है, तो मैं कब निकलूं? 1 घंटे में। 1 घंटे में? जेरी, बोट का नाम और पियर नंबर मैंने इसमें लिख रखा है, और टिकट्स कहाँ पिकअप करने हैं वो भी। टैक्सी मंगाओ। वो तो बाहर रास्ते पे खड़ी है। नैन्सी को फोन करो, उसे बताओ मैं जा रहा हूं। और रुमाल साफ सुथरे लेना। मुझे सीधा रेल रोड स्टेशन पर जाना है। शिकागो नॉर्थ वेस्ट? हाँ जी। मुझे पता नहीं, यहाँ एक भी ऐसी जगह नहीं। चलिए चलिए चलिए। बाकी के रख लीजिए। थैंक्स। सैन फ्रांसिस्को तक तुम्हारा सफर अच्छा रहे, और चाइना से आने वाली उस लड़की का ख्याल रखना। हाँ हाँ। वाह, खुशबू तो बढ़िया आ रही है। थैंक यू। हेलो। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे उसका पीछा भी नहीं करना पड़ा। वो तो आकर मेरी टैक्सी में ही बैठ गया। मुझे लगभग सारी जानकारी मिल गई। अच्छा, जैसे कि? वो एक लड़की को पिकअप करने सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, जिससे उसके भाई की शादी होने वाली है। उसका नाम भी पता चला और बाकी जानकारी भी। बढ़िया। तुम यहाँ आ जाओ और मुझे सारी बातें बताओ। मैं उनसे 1 दिन पहले वहाँ प्लेन से पहुँचता हूँ। लड़की के बारे में पता चला, ये अच्छा हुआ, उसका फायदा हो सकता है। अच्छा, तो तुम जेरी हो। रॉबर्ट ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ लिखा था। तुम लोगों को मारते हो, सच है क्या? मैं बहुत खुश हूँ। अमेरिका में आके बहुत अच्छा लग रहा है। उस चोर को पकड़ो। आप उसे रोक सकते थे। आपने उस लड़की को देखा? कहाँ गई वो? हाँ, मैंने देखा जेरी, लेकिन हमें जरा बात करनी होगी। बैठो यहाँ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? हमें बात करनी होगी। आज का दिन अच्छा है। शैबली की एक बोतल आना हैरी, और वो टेस्टी फिंगर सैंडविच बनाना जो हमेशा बनाते हो। यस सर। मुझे कब से तुम्हारा इंतजार था जेरी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम काफी परेशान हो, इसलिए मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो लड़की बिल्कुल ठीक है। वो इस वक्त खाना खा रही है और पेट भर के खा रही है।
आपको क्या चाहिए? ये अंदाज अच्छा लगा मुझे। सीधा मुद्दा, फिजूल बात नहीं। ठीक है जेरी, तुम्हें अंकल सैम का पोस्टर पता है ना, जिसमें वो उंगली दिखा के कहता है आई वॉन्ट यू? वही मैं कहता हूँ जेरी, आई वॉन्ट यू। तुम शानदार फाइटर हो, बहुत ही शानदार। बैटल क्रीक टेक्सास के बारे में सुना? वहां पर एक फाइट होने वाली है। बहुत बड़ी और बहुत कीमती फाइट। मैं चाहता था कि उसमें मेरा आदमी हिस्सा ले, लेकिन वो हाल ही में जख्मी हो गया। बहुत ज्यादा पिटाई हुई इसकी। मैं तो आपका आदमी नहीं हूँ। तुम उस लड़की को इतनी जल्दी भूल गए? मेरा प्रपोजल बहुत सीधा है। फाइट के लिए भी 3 हफ्ते बाकी हैं। हम तुम्हारी एंट्री को भरेंगे और बाकी खर्चा हम ही करेंगे। जब तक विजेता अनाउंस नहीं होता तब तक वो लड़की मेरे कब्जे में रहेगी। मैं तुम पर पैसे लगाऊंगा। तुम्हें ट्रेनिंग शुरू करने के लिए तुरंत शिकागो लौटना होगा। उस लड़की के बिना मैं लौटूं ये नहीं हो सकता। मैं अपने परिवार को, भाई को मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। ये तो बहुत ही शर्मनाक है कि मैंने उसे खो दिया। समझता हूँ, इसीलिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नहीं चाहता कि तुम्हारा कंसंट्रेशन चला जाए। मेरा भाई राह देख रहा होगा, इस ख्याल से ही मन में हलचल होती होगी। और अगर तुम खाली हाथ लौटे तो मायूसी होगी। मैं बात कर रहे थे, मुझे पता चला कि मैं और तुम्हारा भाई आज तक मिले ही नहीं है। उन्होंने सिर्फ तस्वीरें देखी हैं। हाय गाइस। ये मिस वॉन्ग, ये सैन फ्रांसिस्को में हमारे एक बिजनेस में काम करती हैं। तुम इस लड़की को मे के बदले भेजोगे? क्यों नहीं? इससे तुम्हारा और तुम्हारे भाई का टेंशन कम होगा। हाँ, ये धोखा जरूर है, मगर इंसानियत के नाते मैं तुम्हारा और तुम्हारे भाई का दुख कम कर रहा हूँ। मेरे भाई को पता चल जाएगा। मैं एक पढ़ी लिखी और खानदानी लड़की है। वो एक ट्रेंड नर्स भी है। मिस वांग ने हाई स्कूल से फर्स्ट एड सीखा है और उसने पिछले साल लाइफ गार्ड से लाइफ सेविंग टेक्निक सीखी हैं। माउथ टू माउथ सब कुछ सीखा है। मैंने उसे सारी बातें समझा दी हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर तुम जल्दी घर नहीं गए तो तुम्हारा परिवार तुम्हें ढूंढने के लिए पुलिस को भेजेगा। अगर मैं जीता तो मैं $15,000 रखूंगा। बेशक। मेरे जीतने के बाद तुम्हारे आदमी मेरे पिताजी को फिर कभी परेशान नहीं करेंगे, हमारे पड़ोसियों को भी नहीं। देखो कितना भला इंसान है। बहुत अच्छे, जैसा तुम कहो। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। लो, हम पहुंच गए। मैं यहीं रुकती हूँ। वो च्युइंगम फेंक दो। डैड, हम आ गए। जेरी, ओ माय गॉड, हमें तो तुम्हारी फिक्र होने लगी थी। मैं लो, तुम्हारे सामने है। फाइनली, ओ माय गॉड, आखिर तुम आ गई। ये है मेरे पिताजी। हाय डैड। मे चैन, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हमें बहुत खुशी हुई। आप दोनों को बहुत सारी बातें करनी होंगी। मैं बाद में मिलता हूँ। आप क्या कहते हैं अंकल? मेरे हिसाब से रॉबर्ट की मंगेतर को शिकागो में ही होना चाहिए। डोमिनिची उसे अपनी पहुंच से ज्यादा दूर नहीं रखेगा। लेक फॉरेस्ट में उसका बहुत बड़ा घर है। मुझे लगता है पुलिस को बताना बेवकूफी होगी। सही कह रही हो नैन्सी, ना बताएं तो बेहतर है। अगर उन्हें पता चल गया कि जेरी ने पुलिस को खबर की है तो वो लड़की वापस नहीं मिलने वाली। मुझे कुछ तो करना होगा। हमें का मतलब हम तीनों को। ये बेवकूफी होगी, बहुत बड़ी बेवकूफी।